देखते हैं अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है। कह रहा है आवृत्ति परिवर्तन, देखते हैं। आवृत्ति का मतलब एफ, धारा का मतलब आई, ये वक्र, ये देखो इसका जो ग्राफ होता है कुछ घंटी की तरीके होता है, ध्यान रखना इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या है, अनुनादी आवृत्ति है एफ नॉट, और यहाँ धारा क्या हो गई है, अधिक हो गई है, आई मैक्सिमम हो गया है। इसका मतलब है यदि परिपथ की आवृत्ति यानी एफ क्या है, आवृत्ति है, यदि परिपथ की हम आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति को एफ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अगर बढ़ाकर ये जो आवृत्ति है अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, अनुनादी आवृत्ति के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा क्या होती थी, जेड, ये तो ये न्यूनतम हो जाता है, जेड क्या हो जाता है, न्यूनतम। जब जेड यानी जेड क्या प्रतिरोध है, और जब ये कम हो जाएगा तो धारा अधिक प्रवाहित होगी, तो यहीं पे धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। तो ये देखो एफ नॉट लिखा है, अनुनादी आवृत्ति में धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और यदि हम परिपथ की आवृत्ति को कम करें एफ नॉट से या अधिक करें एफ नॉट से, तो जो प्रतिबाधा जेड होती है ये क्या हो जाती है, थोड़ा अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है ये। और जब जेड यानी प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो धारा क्या होगी, कम, तो यहाँ धारा क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो ग्राफ नीचे गिरने लगता है। तो यदि परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है तो धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो ये इसका क्या है, ग्राफ है। अगला कह रहा है अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताओ। देखो जो एलसीआर परिपथ होता है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र होता है जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्या कह रहा है, अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद में क्या होता है, अनुनाद में भैया एक्सएल बराबर क्या हो जाता है, एक्सी, तो हम एक्सएल की जगह रख देंगे एक्सी, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह एक्सी लिख दें माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये तो जेड बराबर अंडर रूट क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध की क्या होती है, बराबर होती है। आगे फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 15 नंबर कि वाटहीन धारा क्या होती है, इसका एक उदाहरण दीजिए। वाटहीन धारा क्या होती है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखो वाटहीन का, वाटहीन जिसकी शक्ति क्षय न हो, जिसकी शक्ति क्षय न हो, अर्थात जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो परंतु औसत शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, उसकी जो कैपेसिटी है शक्ति क्या हो, शून्य हो, कोई खर्च ना हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते। और ये धारा कहाँ प्रवाहित होती है, चोक कुंडली में प्रवाहित धारा होती है। तो चोक कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। या इसकी परिभाषा और भी इस तरीके से बता सकते हैं, केवल प्रेरकत्व जुड़े परिपथ में, केवल प्रेरकत्व जुड़े परिपथ में, जिस परिपथ में एल जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, इन परिपथों में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ये अगला क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन प्रेरण, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। पिछले ट्रांसफार्मर जो चैप्टर पढ़ाया था, लॉन्ग क्वेश्चन था,
उसमें ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, रचना क्या होती है, क्रियाविधि क्या होती है, तो उसमें सब बताया गया है कि दो कुंडलियाँ होती है ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई होता है और एक अपचाई होता है। ऊंचाई में भी दो कुंडलियाँ होती हैं, अपचाई में भी दो कुंडलियाँ होती हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होता है, बीचों बीच वाला जो भाग होता है, वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्यों? देखो, क्योंकि जो नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक तथा धारणशीलता कम होती है, जिससे यह शीघ्र ही चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है और खो देता है। मतलब ये नर्म लोहा ऐसा होता है कि इसमें चुंबक का गुण आ भी जाता है और चला भी जाता है। इसलिए क्या होता है, इसकी क्रोड नर्म लोहे की बनाई जाती है, यानी इसे चुंबक का गुण इसमें आ भी जाता है और तुरंत चला भी जाता है। यानी इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है और धारणशीलता क्या होती है, कम होती है। यानी अपने चुंबकत्व को ज्यादा देर तक ये नहीं रख सकता अपने में, तुरंत खो भी देता है ये। आगे, चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? चौक कुंडली की कार्यविधि स्वप्रेरण। चौक कुंडली में एक ही कुंडली होती थी, और जिस परिपथ में एक ही कुंडली हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। और जो एक से अधिक हो, दो कुंडलियां हो, तो उसे क्या कहते थे, अन्योन्य प्रेरण। और अन्योन्य प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये घटना कौन सी है? सेल्फ इंडक्शन, यानी स्वप्रेरण। अगला कह रहा, एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान इतना है, तो धारा का शिखर मान, वही धारा का शिखर मान यानी IRMS बराबर सूत्र क्या होता है, I0/√2। ये धारा का शिखर मान होता है। तो I0 बराबर क्या आ जाएगा, IRMS × √2। तो I0 बराबर, IRMS कितना दे रखा है, √2 दे रखा है आपको, √2, और ये √2 है, √2 गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये एक एक नंबर के सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका रिवीजन है, ये रिवीजन क्लास है।